अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, AQ मील के किचन में आपको खुशामदीद करते हैं एक दफ़ा फिर नई रेसिपी के साथ। रेसिपी तो आपको नज़र आ रहा होगा इंग्रेडिएंट्स हमारे कि ये मेथी है, ये पालक है, ये शलजम है, स्पाइसेस है कुछ, लेकिन हम एक नए स्टाइल से आपको सिखाएंगे। हो सकता है आपको नया स्टाइल लगे। हमारी कोशिश ये होती है कि AQ मील के किचन से आपको कुछ ना कुछ चेंज मिले। तो थोड़ा सा बता दूँ इनके बेनिफिट्स आपको कि जो टर्निप होता है, ये शलजम, ये फुल लोडेड होता है फाइबर के साथ। जिन लोगों को कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम होती है उनके लिए ये बहुत अच्छा है। पालक भी, मेथी भी, शलजम भी, स्पेशली शलजम। इस शलजम के अंदर जो है वो विटामिन K, A, C, E सब पाए जाते हैं। और जिन लोगों को विटामिन B2, B6 की प्रॉब्लम होती है, कमी हो जाती है, उनके अंदर ये समझ लें आप विटामिन B1 से लेके B6 तक सारे पाए जाते हैं इसके अंदर। अच्छा, ये जो पालक है ये आपको पता है कि बहुत रिच सोर्स है आयरन की, ठीक है ना। और मेथी भी इसी तरह से। अच्छा, मेथी उन लोगों के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद होती है जिनको जॉइंट्स पेन हो रहा होता है या जिनका ब्लड प्रेशर हाई हो रहा होता है। और ये सारा कॉम्बिनेशन किस तरह से होगा, कहीं किस तरह तैयार होगा AQ मील के किचन में, ये हम आपको बताते हैं। चले आए, आपको इंग्रेडिएंट्स बता देते हैं। ये है हमारे पास, रेशो आप देखिएगा, इस रेशो से ही बनाइएगा प्लीज़। ये है हमारे पास, जो आप पूरी मेथी जैसे लेंगे काटने के बाद उसको, हमारे पास हमने 1 पाव मेथी लिए, आधा किलो, तो हमारे पास तकरीबन ये 1 पाव मेथी तैयार हुई है। इसी तरह से ये जो कटा हुआ पालक है हमारे पास तैयार, कटा धुला हुआ साफ़ हुआ ये है आधा किलो। अगर आप 1 पाव मेथी लेंगे तो आधा किलो पालक लेंगे। अगर आप आधा किलो मेथी लेंगे तो 1 किलो पालक लेंगे। ये रेशो को जहन में रखिएगा। आधा किलो हमारे पास शलजम है। इस तरह से हमने थोड़ा शेप में कटिंग इसलिए की है कि मैं नॉर्मली शेप देखते देखते लोग, बच्चे और ज़रा फैमिली मेम्बर्स बोर हो जाते हैं, तो हमने कहा एक नई कटिंग के साथ आपको, ये जूलियन कटिंग कहलाती है। और वैसे आप चाहें तो चिप्स की कटिंग जैसे करते हैं उस तरह से हमने करके बनाया है, जस्ट फॉर गार्निशिंग और जस्ट फॉर लुकिंग गुड लुकिंग। अच्छा, इसमें जो जाएगा वो 1 कप योगर्ट, दही फिटा हुआ अच्छे से, और ये लाल पिसी हुई मिर्चें जाएंगी इसके अंदर 1 टीस्पून। अच्छा, 1 टीस्पून इसमें मेथी दाना और 1 टीस्पून इसमें राई जाएगी। इसको हम पहले तेल में कड़कड़ाएंगे, वो आपको दिखाएंगे कैसे करते हैं। अच्छा, 1 टीस्पून इसमें हल्दी थोड़ी ज़्यादा जाती है तो इसमें 1 टीस्पून, ये सारा कुछ लेवल होता है हमारा, वो जाएगा इसके अंदर हल्दी। अच्छा, इसमें टमाटो प्यूरी जाएगी। हमारे पास टमाटो हैं, आपके पास अगर टमाटर हैं, आजकल महंगे तो हम प्यूरी यूज़ कर रहे हैं। टमाटर हैं तो आप 1 या 2 टमाटर को अच्छे से पीस के और आप अपने पास रख सकते हैं। तो ये 1 क्यूब जो है हमारे पास, जो हम बताते हैं कि हम बना के इसको फ्रीज कर देते हैं, 1 टेबल स्पून टमाटो प्यूरी जाएगी। 1 टेबल स्पून इसके अंदर ज़ीरा जाएगा। ये देखिए, ये वाला ज़ीरा, साबुत ज़ीरा, ये बहुत अच्छा फ्लेवर इनके साथ कॉम्बिनेशन में आता है। 1 टीस्पून इसमें सॉल्ट जा रहा है। अच्छा, ये आप सोचोगे ये क्या रखा हुआ है, ये है मकई का आटा। ये अमूमन जो है वो आपने कभी नहीं डाला होगा, लेकिन मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से जब आप ये चीज़ें डालेंगे तो इसके अंदर एक लोच सा आता है सब्ज़ी में, और सब्ज़ी रूखी रूखी अलग अलग सी होती है तो खाने में मज़ा नहीं आता। 2-4 हरी मिर्चें, उनको स्लाइसेस कर लीजिए, हरा धनिया फॉर गार्निशिंग, और इसके अंदर भी डालेंगे हम। और एज़ यूजुअल जो हम आपको बताते हैं, मस्टर्ड ऑयल हमारा 1 कप। अब देखते हैं इसको कैसे प्रिपेयर करते हैं, आइए सीखिए हमारे साथ। देखिए, ये पालक मेथी शलजम की मैं आपको रेसिपी बता रही हूँ, तो उसमें अब आप देखिए, ये हमने जो आपको ऑयल दिखाया, मस्टर्ड, सरसों का तेल, एज़ यूजुअल हमारे सब खानों में आपको मिलेगा। आप रिप्लेस कर सकते हैं रिफ़ाइंड ऑयल से, लेकिन मैं फिर बताऊंगी कि रिफ़ाइंड ऑयल को रिप्लेस कीजिए मस्टर्ड ऑयल से। ऑलिव ऑयल में हम कुकिंग इसलिए नहीं कर रहे होते क्योंकि वो आपको पता है उसका जो ऑयल जल्दी जल जाता है, उसका जो जलने का अमल है वो तेज़ी से होता है, तो हम मिक्स करके नहीं बना रहे होते। ऊपर से अगर आपको ये कम डालिए और ऊपर से अगर आपको यूज़ करना है तो ऑलिव ऑयल आप कच्चा यूज़ कर सकते हैं, उसको कुक करने की कोई ख़ास ज़रूरत नहीं होती। ये मेथी दाना और मस्टर्ड सीड्स, ठीक है, ये किसमें हल्का सा बस डाल के थोड़ी सी कड़कड़ शोर मचाएगा बेचारा, क्योंकि ये चलते हुए तेल में डल गया है। तो जब ये शोर मचाने लगे थोड़ा सा, बस इस टाइम पे आपने ये प्याज, हम मैंने आपको वीवर्स, प्याज मैंने आपको नहीं बताई थी उस वक्त इंग्रेडिएंट्स के अंदर। आप प्याज देख लीजिए, 1 से 2 गड्डी प्याज इसके अंदर इसी तरह स्लाइसेस में कटी हुई जाएगी। बस इसको हम हल्का सा सौते करेंगे, फिर बताते हैं आपको कि क्या करते हैं। बस ये हमारी प्याज थोड़ी सी हो गई।
ये हम अब इस वक्त शलजम डालेंगे इसमें। थोड़ा सा शलजम जो है, बस ये आपने शलजम डाल दी। अब हम इसमें ये ज़ीरा जो आपको बताया था 1 टेबल स्पून, सॉल्ट 1 टीस्पून, हल्दी 1 टीस्पून, लाल मिर्च पिसी हुई 1 टीस्पून, ये डाल के और इसको हल्का सा, बस ये हमने जब मिक्स करा, हल्का सा मसाला मिक्स करना है हमें, ठीक है। अब हम ये पालक जो आपको क्वांटिटी हमने बताई थी आधा किलो, साफ़ हुई हुई, कटी धुली हुई हर चीज़, ये आपने इसमें डालनी है। कभी हम बिल्कुल इसको कवर नहीं करेंगे, ढक्का नहीं ढाकेंगे। उसकी वजह यह है कि मुझे ज़रा सब्जियों के कलर्स पे बड़ा, मैं कलर कॉन्शियस होती हूँ कि वो कलर्स ना उनके ख़राब हो और वो काली ना हो। चूँकि हम मस्टर्ड ऑयल में बना रहे होते हैं तो इसका हमें और थोड़ा ख्याल रखना पड़ता है। उसकी वजह से वेजिटेबल्स थोड़ी सी फास्ट कलर की तरफ चली जाती है। बस आपने सिर्फ, हम इसको मिक्स करेंगे और हल्की आंच पे 1 से 2 मिनट के लिए पकाएंगे। जब ये थोड़ा सा सॉफ्ट होगा पालक, कलर आप देखते जाइएगा साथ साथ, कलर हम कोई ख़राब नहीं होने देंगे इसको, बिल्कुल एंड में ढाकेंगे जब हम दम पे छोड़ देंगे। बस ये देखिए हमने मिक्स कर दिया, बस ये सॉफ्ट होगा। चूल्हा हम हल्का सा हल्का करेंगे, फ्लेम को मीडियम पे रखेंगे, लो नहीं करेंगे बिल्कुल भी, और उसके बाद इसको कवर नहीं करेंगे, फिर आपको बताते हैं। अच्छा, अब देखा आपने ये हल्का सा सॉफ्ट हुआ, अभी ना शलजम गले हैं ना पालक गला है। इस टाइम पे हम लोग जब ये थोड़ा सा सॉफ्ट होके थोड़ा ये बैठ जाएंगे और इसकी देखें थोड़ी श्रिंक भी हुई है, तो अभी इस वक्त हम मेथी इसमें ऐड करेंगे। वही जो मैंने आपको क्वांटिटी बताई है, मेजरमेंट का बहुत ख्याल कीजिएगा। एक्यूरेट मेजरमेंट जो है ना वो कॉम्बिनेट करता है आपकी डिश को, कॉम्बिनेशन जब भी अच्छा होता है, ठीक है। बस अब हम ये डालेंगे और इसको मिक्स करेंगे, मिक्स मिक्स मिक्स, बस मिक्स करके वही चीज़ अभी खुली पकेगा। फिर इसके बाद जब ये थोड़ा सा सॉफ्ट होता है फिर मैं आपको बताती हूँ कि इसकी क्या शक्ल निकलती है। अब इस टाइम पे देखिए ये पोजीशन जब हो जाएगी, तेल हल्का सा ऊपर आना शुरू हुआ, अब इस टाइम पे हम क्या करेंगे, जो टमाटो प्यूरी हमने आपको बताई थी 1 टेबल स्पून, ये आपने इसमें शामिल करनी है। हल्का सा मिक्स मिक्स मिक्स, बस। अच्छा, अब ये जो 1 कप हमने आपको योगर्ट दही बताया था ना, ये इसमें जाएगा पूरा इस टाइम पे। देखिए आप कलर देखिए, मैंने बिल्कुल इसको कवर करके नहीं पकाया। अब जब हम दही को डालेंगे, डाल दिया हमने, बस ये आपको मिक्स करना है। आँच को हम जो है फ्लेम को अपना मीडियम रखेंगे। इस टाइम पे हम इसको कवर करेंगे 5 से 10 मिनट तक के लिए, जिसमें सब चीज़ें ओवरडन नहीं होंगी, कुक हो जाएंगी। एकदम हलवा नहीं बनेगा चीज़ों का, खड़े खड़े रहना चाहिए और गली भी होनी चाहिए। अब 5 से 10 मिनट के बाद मैं आपको बताती हूँ किस तरह पर और क्या डलेगा इसमें। अब ये देखिए इसका अब इतना हो गया, हल्का सा तेल का वो जो दही का पानी है वो खुश्क हो गया। अब इस टाइम पे हम ये जो कटी हुई हरी मिर्चें थोड़ी सी और ये हरा धनिया, बस ये डालेंगे। थोड़ा सा हमने गार्निश के लिए छोड़ देंगे चीज़ें, बस ये मिक्स करा आपने। डिश हमारी तकरीबन रेडी है। अच्छा, इस टाइम पे एक चीज़ है, नोट करिएगा, ये हमारे पास है मकई का, वाइट मकई का आटा, ठीक है। इसको कुछ भी नहीं करना, हमने इसमें थोड़ा सा पानी डाल के और घोल के एंड टाइम पे ये देखिए, बस ये हमने मिक्स करना है। अच्छे से मैं मिक्स कर लूँ ज़रा, इसमें कोई लम्स ना रह जाए। ये देखें, बस ये हमने यूँ करके डाला। इसके लिए, किसके लिए, इसमें जो टेस्ट आएगा ना जब आप बनाएंगे तो फिर जब पता चलेगा आपको कि क्या इससे का फ़र्क था आम शलजम मेथी पालक की सब्ज़ी से, क्या डिफरेंस आया आपके अंदर। ये आप लोग मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताएंगे। इसकी एनर्जी भी डबल हो गई और इसका फ्लेवर भी बहुत अच्छा हो गया। ये देखिए, ये ऑयल देख रहे हैं आप, हल्का सा आ रहा है ऊपर, बस हमारी डिश रेडी है। इसको 1 मिनट 5 सेकंड के लिए, समझिए 2-4 सेकंड के लिए हम इसको मिक्स करेंगे। डिश हमारी बिल्कुल सर्व होने के लिए रेडी है। नान, चपाती,
बघारे राइस वाइट वाले जो होते हैं, ज़ीरे वाले चावल, उनके साथ आप इसको एंजॉय करें। हम आपको बताते हैं इसको सर्व कैसे करें। जो हमने आपको बनाई आपके लिए, ये शलजम, पालक, मेथी। अब आप देखिए इसमें ना शलजम टूटा है, ना किसी चीज़, कोई कचूमर किसी चीज़ का नहीं निकला सब्ज़ी का। सब चीज़ खड़ी खड़ी और फुल गली हुई है। अच्छा, इसका कलर भी देखिए आप, इसकी प्रेजेंटेशन देखिए। ये बनाइए और इसके साथ मकई की रोटी बहुत ज़बरदस्त लगती है। अभी हम रोटियां भी आपके लिए लेकर आ रहे हैं बहुत सारे टाइप्स की, जिसमें मकई सफ़ेद, पीली, बाजरा, बहुत सारी डिफरेंट रोटियां हैं, जिसमें डायबिटिक रोटी भी होगी, ब्लड प्रेशर रोटी भी होगी, और जिसमें हेल्दी रोटी भी आएगी। बहुत सारी बच्चों के लिए बहुत अच्छी रोटी आएगी एक। आप ग्रेजुअली देखते रहिएगा, सीखते रहिएगा। इसके लिए आपको AQ मील का चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा, बेल आइकन दबाइए, नई नई रेसिपीज़ आपको मिलनी शुरू हो जाएंगी। मिलते हैं इंशाल्लाह ताला फिर किसी नई रेसिपी के साथ। ईट हेल्दी, फील हेल्दी।